पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 198, 198। परम पूज्य श्री भाई जी बाबा की। कलित कल्प तरु कुंज सुगंधित सुमनावली मंडित कमनीय। कलित कल्प तरु कुंज सुगंधित कलित कल्प तरु कुंज सुगंधित सुमनावली मंडित कमनीय। कलित कल्प तरु कुंज सुगंधित सुमनावली मंडित कमनीय। अवतारावली अंबुज दलमणि रत्न रचित आसन रमणीय। अवतारावली अंबुज दलमणि रत्न रचित आसन रमणीय। सुख पहुँचावन हेतु परस्पर सजे सकल अंग सुंदर सा। मधुर मनोहर राधा माधव एक ही दो बन रहे विराग। मधुर मनोहर राधा माधव एक ही दो बन रहे विराग। शील संकोच भरी मुख छवि पर छलकी रयो ही रस को भाव। संकोच भरी मुख छवि पर छलकी रयो ही रस को भाव। बोल नानक सत मुख दोन के उमगी उठ्यो बोलन को चाव। बोल नानक सत मुख दोन के उमगी उठ्यो बोलन को चाव। अति सुंदर माधुर्य सुधा निधि अखिल रसामृत सिंधु अपार। अति सुंदर माधुर्य सुधा निधि अखिल रसामृत सिंधु अपार। अति सुंदर माधुर्य सुधा निधि अखिल रसामृत सिंधु अपार। अति सुंदर माधुर्य सुधा निधि अखिल रसामृत सिंधु अपार। जय रसमयी राधा जय माधव रसिक शिरोमणि परम उदार। जय रसमयी राधा जय माधव रसिक शिरोमणि परम उदार। 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 भाई जी बाबा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।
हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से एक विचार, उसके बाद पूज्य बाबा बाबू जी के कुछ परिकरों का परिचय। पूज्य भाई जी कहते हैं, चेतावनी बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेर करेगा कब, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआ। बाबूजी कहते हैं कि उम्र बीत रही है, रोज रोज हम मौत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारे इस लोक से कूच कर जाने की खबर अड़ोसी पड़ोसी और सगे संबंधियों में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शान धूल में मिल जाएगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती है, जिनको मेरा कहते कहते जीभ सूखती है, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सबसे संबंध छूट जाएगा, सब कुछ पराया हो जाएगा। मन का सारा हवाई महल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धो पहुँचकर सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा से परहेज किया जाता है और सजावट में तनिक सी भी कसर नहीं छोड़ी जाती, वह सोने जैसा शरीर राख का ढेर होकर मिट्टी में मिल जाएगा। जानवर खा जाएंगे तो विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे इस शरीर में। यह सब बातें सत्य परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर भी याद नहीं करते। यह बड़े अचरज की बात है। इसीलिए युधिष्ठिर जी ने कहा था, प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। अतः भाई बेखबर मत रहो, उस दिन को याद रखो, सारी शेखी चूर हो जाएगी, सारी शेखी चूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन ऊंची ऊंची इमारतें किसी काम ना आएंगी। बड़े शौक से मकान बनाया था, सजावट में धन की नदी बहा दी थी, पर उस दिन उस प्यारे महल को दो घड़ी के लिए भी इस देह को स्थान न मिलेगा। उस महल में तुरंत घर वाले कह देंगे, जल्दी ले चलो, सड़ गया शरीर, सड़ रहा है, जल्दी ले चलो। अरे फलाने ट्रेन से आ रहे हैं, अरे ट्रेन से आएगा इतने तो दुर्गंध फैल जाएगी, जल्दी ले चलो, जला दो, फूंक दो। इस देह को उस महल में स्थान नहीं मिलेगा जिस घर को सजाया गया था। घर की सारी मालिकी छिन में छिन जाएगी, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी की कुछ भलाई की होगी तो लोग अपने स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम्हें याद कर लेंगे। 2-4 दिन तुम्हें, बहुत बढ़िया आदमी था, सज्जन व्यक्ति था, कभी सबकी मदद करी पर अपनी मदद नहीं कर सका, सबकी मदद करी पर अपनी मदद नहीं कर सका। 2-4 दिन तुम्हारे लिए आंसू बहाकर रो लेंगे, सभाओं में शोक के प्रस्ताव पास कर रस्म पूरी कर दी जाएगी। दुख देकर मरोगे तो लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे, किसी को दुख देकर जाओगे तो लोग थूकेंगे। वश ना चलेगा तो नाम पर तो चुपचाप ही थूक देंगे। बस इस शरीर का इतना सा नाता यहां रह जाएगा। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने की फुर्सत नहीं है साहब, काम से वक्त नहीं मिलता है।
पर याद रखो उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना बचेगा नहीं, सारी उछल कूद मिट जाएगी। तब पछताओगे, रोगे, पर फिर पछताए का बने जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन को भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन था, उसे तो आपने यूं ही खो दिया। अब बस रो, तुम्हारी गफलत का यह नतीजा ठीक ही तो है। पर अब भी तो चेतो, अभी तो चेत जाओ। विद्या, बुद्धि, वर्ण, धन, मान, पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की शरण ले लो। भगवान की शरण के सामने ये सभी कुछ तुच्छ हैं, नगण्य हैं। विद्या बुद्धि के अभिमान में रहोगे तो फल क्या होगा? तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो रोगे और पश्चाताप हो जाएगा। जीत गए तो अभिमान बढ़ जाएगा, अपने सामने दूसरे को मूर्ख समझोगे। हम पढ़े लिखे हैं, इसी अभिमान से तो आज हमारे मन ने बड़े बड़े पुरखाओं की मूर्खता की उपाधि प्रदान कर दी है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया। आज परमेश्वर को भी कसौटी पर कसे जाने लगे हैं। भगवान है भी नहीं, तुमने देखा? मतलब जो चीज देखी नहीं वो है नहीं। भाई तुम्हारे परदादा दादा कभी अमेरिका गए नहीं तो क्या अमेरिका है नहीं? है। तो जो चीज तुमने देखी नहीं वो है नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग? तो बुद्धि ने हमारे श्रद्धा का सत्यानाश कर रखा है। इसीलिए कहते हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान। बुद्धिहीन होके भक्ति के मार्ग में उतरा जाता है। बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, तर्क वितर्क के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? 2-3 दिन पहले एक साधक पूछ रहे थे, वहां पर वो जो घटना घटी कश्मीर में, क्या ये सही हुआ? मैंने कहा तुम जज हो। कह रहे वहां ऐसी घटना घट गई। मैंने कहा तुम जज हो। भाई हमें पंचायती थोड़ी दी गई, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से किसी जीव की हत्या हो गई, किसी बात पे किसी को कष्ट हो गया, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो हम करते नहीं है उस पर चर्चा करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अरे होना था, जो हो गया, अब क्या करना है? जो दीव चला गया है उसके लिए प्रार्थना करनी है प्रभु, कि उसकी प्रारब्ध थे, क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। अब क्या हुआ? बाबूजी कहते हैं बुद्धि ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। इसी दुर्अभिमान ने सत्शास्त्र और संतों के अनुभव सिद्ध वचनों में तुच्छ भाव पैदा कर दिया। बड़े से बड़ा अनुभव सुना दो हमें, और तो और लोग पूज्य प्राची दीदी के अनुभव हमारे जीवन में घटे, हम उन्हें भी भूल गए, हम उन्हें भी भूल गए। 1-1.5 साल तक तो त्वरा रही। जैसे पूज्य प्राची दीदी ने भगवान को पाया वैसे हमें भी पाना है। सब ढूंढते थे नारायण प्रभु को, कुछ बात दे दो नारायण प्रभु, कुछ बात बता दो। आपने सुनी होगी पूज्य भैया से, ऐसी त्वरा थी हर बात को सुन लेने की, कुछ जान लेने की, कि हमारी, और कोई ना दे नारायण प्रभु मना कर देते थे कि भैया मैं नहीं भेजूंगा, भैया ने मना करा है। कट्टी, नारायण प्रभु से कट्टी हो गए। बड़ी से बड़ी सिद्धि का अगर हमारे सामने प्रदर्शन हो जाए तो उस सिद्धि को भी हम भूल जाते हैं। तो भगवान भी आ जाए ना हमारे सामने और कहते हैं कि मैं प्रभु हूं, हम कहेंगे प्रभु प्रणाम, बहुत बढ़िया, हाँ दर्शन हो गए, और 3-4 दिन बाद फिर हम भगवान को भी भूल जाएंगे, भगवान को भी भूल जाएंगे। कईयों को 6 महीने में दर्शन हो गए। ध्रुव जी को 6 महीने में भक्ति करी, भगवान के दर्शन हो गए, अन्न जल बिना रहे और महाराज भगवान के दर्शन हुए। दर्शन हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी भगवान ने सत्संग दिलवाया ध्रुव जी को, पूज्य प्राची दीदी को सत्संग दिलवाया।
खुद स्वयं सामने बैठकर सत्संग बताया, संतों की महिमा बताई, संतों के बारे में बताया। अब पूज्य प्राची दीदी कहती मैंने तो आपके दर्शन कर लिए, मुझे क्या जरूरत है इन सब बातों को जानने की। वाय भक्तमाल, मेरे सामने भक्तों का चरित्र क्यों बता रहे हैं श्री कृष्ण आप? ऐसे पूज्य प्राची दीदी बोल देती, पर ऐसा होता नहीं है। जब भगवान में प्रेम हो जाता है ना, फिर प्यारे की हर वस्तु प्यारी लगती है, प्यारे की हर वस्तु प्यारी लगती है भैया। कि मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है। हमें गम भी उनका अजीज है, तो उनकी वार्ता, उनका नाम, लीला, कथा श्रवण, आहा सब प्यारा लगता है। तो भैया हमें संतों के अनुभवों पर भी विश्वास होना कम हो गया बुद्धि के कारण। बुद्धि कहती है मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आगे पूज्य बाबूजी कहते हैं हम उन्हें कवि की कल्पना समझने लगते हैं, हम कल्पना समझने लगते हैं। धन के अभिमान ने तो हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से सर्वथा अलग कर दिया है। 2 पैसा आ जाए, बंदे पे गाड़ी आ जाए तो बाइक वाले को कचरा समझता है, और बाइक वाला साइकिल वाले को कचरा समझता है, और साइकिल वाला पैदल वाले को कचरा समझता है। सच में धन का अभिमान ऐसी वस्तु है, आप गाड़ी में चलो, नई नवेली गाड़ी हो आपकी, एकदम से कोई हल्का सा स्क्रैच मार जाए, बच्चा पेंसिल से खेलता हुआ, तुझे अकल नहीं थी, अकल होती तो बच्चा होता, अकल होती तो बच्चा होता। मेरी गाड़ी आई नहीं टाटा पंच, अपने महाप्रभु को मैंने दे दी। महाप्रभु मेरे को चलानी इतनी परफेक्ट मैं हूँ नहीं, महाप्रभु को दी, गौरव भैया के यहाँ खड़े करिए। अब महाप्रभु ने अंदर करी तो गाड़ी के जो साइड शीशा होता है वो है, तो उस पर हल्की सी स्क्रैच लग गई। चैतन्य प्रभु उदास हुए थोड़े से, इनका चेहरा उदास सा था। ये आए और बताया मुझे, तो एक बार तो मेरी भी छाती पे लकीर से खींची। मैंने कहा यार ये क्या होगा, पहले दिन ही। फिर मन में बात आई, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, मतलब अभी तो दुल्हन आई है, आ सकती पहले ही दिन, ऐसी आ सकती गाड़ी में। अच्छा फिर क्या हुआ, 3 महीने हो गए गाड़ी को आए हुए। ध्यान से सुनना, बहुत खास बात बता रहा हूँ। ये आ तो सकती पर जा नहीं सकती। पवन गुरु क्या हुआ, मैं भैया के पास बैठा था दोपहर में, तो घरवाली का फोन आया, कहाँ हो आप? मैंने कहा पूज्य भैया के पास है, आपकी गाड़ी में कोई साइकिल वाला मार गया। मैं कहा अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ। तो आपकी भाभी क्या कहती हैं, लोहा ही तो है, और उसे आके पीटोगे, वो तो भग गया बेचारा, और उसे ढूंढोगे, बैठे रहो वहीं, कोई आने की जरूरत नहीं, आके देख लेना। मैंने कहा यार सत्संग का असर इस पे ज्यादा हो रहा है, ये खतरनाक चीज है, ये तो सारा सामान तोड़वा देगी। तो पर आसक्ति हो जाती है भैया, है ना, जरा सी खरोच आए किसी वस्तु पर, ये भीतर एक बात रहती है मन में, छोटी छोटी वस्तुओं से आसक्ति। तो अब हम कैसे, रसगुल्ले से आसक्ति है अभी तो, एक तरफ रसगुल्ला और एक तरफ वो मिश्री बटती थी महाप्रभु, एक तरफ मिश्री हो, तो कौन सा लोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ही है, रसगुल्ला ही है, रसगुल्ले में ही आसक्ति है। तो अभी तो ये छोटी छोटी आसक्तियां नहीं छूट रही, बड़ी आसक्ति तो बात ही अलग है, छोड़नी भी नहीं है, आसक्ति छोड़नी नहीं है, बस आसक्ति का जो लक्ष्य है वो बदलना है। आसक्ति रसगुल्ले की जगह रसगुल्ले को रिप्लेस करना प्रभु से। संत यही काम करते हैं, हमारी आसक्ति का डाइवर्जन कर देते हैं प्रभु की तरफ। तो भैया धन ने हमें
अपने हाथ पैर जैसे, मतलब जैसे हमारे हाथ पैर हैं, ऐसे ही लोगों से हमें घृणा करने पर मजबूर कर दिया। पद मर्यादा की बात तो है ही क्या। कुर्सी पर बैठते तो हम अपने आप को फन्ने कहाँ समझते हैं। कोई बड़े पद पर बैठ जाए और महाराज किसी को बड़ा पद दे जाए तो फिर ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसको अभिमान ना आया हो। ऐसा रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी जी, ऐसा कोई नहीं है जिसे पद मिला और उसे अभिमान ना आया हो। पर संत जन कहते हैं जो भगवान के पद से चिपका रहता है उसे पद का अभिमान नहीं आता। भगवान के चरणों से जो चिपका रहता है उसे किसी पद का अभिमान नहीं आएगा। 2 दिन की परतंत्रता मूलक हुकूमत पर इतना घमंड, हम तो IPS हो गए, फलाना हो गए। अरे रावण हिरण्याकश्यप सरीखे धरती तोलने वाले पहलवान थे, धरती को तोल देते थे। ऐसी हिम्मत थी, ऐसा बल था इनके पास, हिरण्याकश्यप रावण। जब इनका पता नहीं लगा हम तो किस खेत की मूली हैं। जब इन जैसों का नहीं भगवान ने नामो निशान छोड़ा। सावधान हो जाओ, छोड़ दो इस विद्या बुद्धि वर्ण धन परिवार पद के झूठे मद को, तोड़ दो अपने आप बांधी हुई इन सारी फांसियों को, फोड़ दो भंडा जगत के मायिक रूप का, जोड़ दो मन उस अनादिकाल नित्य बजने वाली मोहन की, महामायाविनी किंतु महानाशिनी मधुर मुरली ध्वनि में, और मोड़ दो अपनी इस बुद्धि की गति को निज नित्य निकेतन नित्य सत्य आनंद के द्वार की ओर। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ मोड़ना है। बड़े सुंदर एक विचार एक संत ने दिया कि जैसे हम, अब देखिए नारायण प्रभु हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, लेकिन मंदिर में आते ही हमें ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, आपकी बात का पता नहीं, कल से अच्छा लगेगा, कल से भैया आ जाएंगे तो, क्योंकि भैया संत के बिना ऐसा लगता है कि प्राण नहीं है मंदिर में, है ना। तो जब मंदिर में आते हैं तो कभी कभी मन को कचोटना चाहिए, मन में ये बात आनी चाहिए कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, क्या ये स्पीड से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे? क्या भगवान की उन लीलाओं के दर्शन चलते फिरते हमें हो सकते हैं इस स्पीड से? अच्छा, स्पीड ना भी पकड़ पाए तो हमारे गुरुदेव ने जो बात कही है हम उस बात का कुछ अंश में पालन कर पा रहे हैं, ये बात तो हमारे हृदय में आनी चाहिए। क्या हमारा वैसा प्रेम प्रभु से, वैसा नाता जुड़ पा रहा है कि हम राधा माधव के दर्शन करें और हमें मीठा मीठा सा लगे, हैं, मीठा मीठा सा लगे, ऐसा अनुभव हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा तो भैया और अच्छे से कीर्तन करना चाहिए। आज पूज्य उड़िया बाबा कह रहे थे, नाम कीर्तन का जो फल है वो भगवत दर्शन है। नाम कीर्तन से भगवान के दर्शन होते हैं। किसी ने पूछा नाम कीर्तन क्यों करना चाहिए, तो पूज्य उड़िया बाबा ने कहा भगवान के दर्शन करने के लिए नाम कीर्तन अति आवश्यक है।
भगवान के नाम का कीर्तन अति आवश्यक है। सबसे पहले नाम कीर्तन, फिर जिह्वा से नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक, ऐसी स्थिति बताई। सबसे पहले नाम कीर्तन बहुत प्रभावशाली होता है महाराज। आप नहीं भी चाहेंगे तो आपका मन लग जाएगा। 2-4 मिनट जितना समय मिले ऑफिस से आने के बाद, जिसको जो भी समय मिले, थोड़ा सा कीर्तन अवश्य। अगर मंदिर ना आ सके तो घर पे तो अवश्य करें। 2-4 मिनट अपने बच्चों को, परिवार को साथ बिठा करके, अपनी पत्नी बच्चे को साथ में बिठा करके 2-4 मिनट राधा राधा, राम 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 ऐसे कर लेना चाहिए। थोड़े से में ही काम होता है, थोड़े से में ही काम होता है। जैसे जो ऑफिस के मित्र होते हैं या बाहर के जो मित्र होते हैं, जब पहले गलत कोई लत लगानी होती है, मान लो कोई सिगरेट पीता है, वो तुम्हें कहेगा अबे एक बार लेके देख, बिल्कुल एक बार लेके देख। तो जैसे ही हम पहली शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, वो हमें चस्का लगा देता है, और उसके बाद भैया वो तो कम पी रहा, हम ज़्यादा पी रहे हैं। ऐसे ही शराब का है, शराब का भी नशा ऐसा ही है। दोस्त कहेगा अबे भाई तेरे लिए बियर मंगाई है, एप्पल जूस, ये तो एप्पल का जूस है, शराब नहीं है, ये एप्पल जूस है। और बियर तो पथरी निकालती है, मेडिसिन का काम करेगी। तेरे पेट में पथरी होएगी ही नहीं, पेट ही गायब हो जाएगा। पथरी नहीं होगी, पेट ही गायब हो जाएगा। थोड़ा सा लेके देख। एक संत कह रहे थे, शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है, बुराई हमेशा थोड़ी सी आती है पहले, और फिर वो बड़ी बन जाती है। जीवन में थोड़ा सा प्रवेश होता है। बाबूजी के परिकर का मैं एक चरित्र सुनाना चाह रहा था, सुनाऊंगा जरूर, चिंता ना कर। पर आसक्ति भगवान में कैसी होनी चाहिए। श्री कुंभन दास जी महाराज अष्ट सखाओं में से एक हुए हैं, और कुंभन दास जी महाराज ब्रह्म संबंध प्राप्त महात्मा हैं, और उनके घर में सारे ब्रह्म संबंध प्राप्त हैं। गौरांग प्रभु, सारे ब्रह्म संबंध प्राप्त हैं, भगवान से नाता जुड़ गया है। थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठे गौरांग प्रभु, आप दो जिनसे बात कर रहे हो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए इधर। मेरे को लगा गर्दन झुकी है, नाराज मत हो ना, मतलब गर्दन झुकी सी, इधर से उनकी झुकी, इधर से आपकी झुकी, तो मुझे ऐसा लगा, क्षमा करना है। नहीं नहीं नहीं, राय ना दें, राय देने वाला आगे आ जाए। देखो कई बार गलत फहमी भी हो जाती है, कई बच्चे बात नहीं कर रहे होते हैं, हो सकता है भावुक हो या कोई बात सोच रहे हो या कुछ बात भगवान की कह रहे हो, तो कई बार गलत फहमी भी हो जाती है। इससे भक्त अपराध बनता है, फिर इससे भक्त, सही बता रहा हूँ मैं, इससे ही भक्त अपराध बनता है। पर मैं उसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ, क्षमा कर देना प्रभु। अब क्या हुआ कि कुंभन दास जी महाराज अष्टशाप सखाओं में से हैं और ब्रह्म संबंध प्राप्त महात्मा हैं, भगवान से संबंध करवाया हुआ है उनका। किन्होंने करवाया था? गोपेश प्रभु, गोपेश प्रभु हैं क्या? किन्होंने करवाया था? वल्लभाचार्य महाप्रभु ने। हाँ, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने। तो भगवान से संबंध करवा दिया, नित्य के सखा हैं ठाकुर जी के। फिर भी मन में एक भाव रहता है उनके, कुंभन दास जी के, कि काश मेरे पास कोई ना, मेरा कोई पुत्र होता जो मुझे भगवान की लीलाएं चर्चा सुनाता और निकुंज धाम की कुछ वार्ताएं बताता। मुझे ऐसी बात उनके मन में सदा रहती है कि कोई ऐसी भगवत लीलाएं सुनाता। अच्छा, उनकी जो पत्नी है और वो कुंभन दास जी महाराज आशीर्वाद लेने गए, तो शायद कुंभन दास जी ने कहा कि आशीर्वाद ले लो, तो उन्होंने कहा कि पुत्री मांग लेते हैं, तो मांग लिया हैं। हाँ, आप जैसा कोई पुत्र, ऐसे उन्होंने भाव रखे। तो कुंभन दास जी एक बार क्या कर रहे थे, श्रीनाथ जी की सेवा होती थी, और श्रीनाथ जी की सेवा में क्या होता कि एक गोपी रोज आती थी, वो रोज भगवान की कथाएं सुनती थी, रोज आकर के कथाएं सुनती। तो उसके मन में एक भाव आता था कि ये भगवान सबके यहाँ माखन चोरी करने जाते हैं, कभी मेरे घर भी आए। अच्छा, इस भाव को मन में रखती थी, कभी मेरे यहाँ भी माखन की चोरी करें प्रभु। तो वो क्या करती, रोज बढ़िया सा माखन बना के लाती थी मटकी में,
और श्रीनाथ जी को दूर से दिखाती, देखो इतना बढ़िया माखन बनाया है, कभी आ जाओ हमारे घर भी। और ऐसा एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, कई दिन लगातार किया। तो रोज ठाकुर जी देखें, तो ठाकुर जी देख के ललचा गए महाराज। अब कोई भक्त इतने भाव से, माखन से इतना ताल्लुक नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी भाव को पाते हैं, भाव रूपी मक्खन जो है ना वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भगवान को उनके भाव बड़े अच्छे लगे। तो भगवान ने कहा यार चलना पड़ेगा अब तो, ये गोपी रोज आ रही है, इसके यहाँ चोरी करने चलना पड़ेगा। अब क्या हुआ, कुंभन दास जी 90 वर्ष की आयु महाराज, बूढ़े। और ठाकुर जी ने कहा कि कुंभना चल यार तुझे चोरी कर वो सिखाएं आज। तो कुंभन दास जी ने कहे कि प्रभु बूढ़ा शरीर है, तुम तो भग जाओगे, हम पकड़े जाएंगे, हमें करना आता भी नहीं चोरी किस तरीके से करते हैं। अरे यार बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल का नेता तुम्हारे साथ है? और तुम घबरा रहे हो, चलो हम सिखा दें, टेंशन मत लो, जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करते रहना। करे ठीक है। और इतना कह के कुंभन दास जी के कंधे पे चढ़ गए, कंधे पे बैठ गए, कह रहे चलो। कह रहे वहां तक तो वैसे ही हाँ बजाऊंगा मैं, तुम्हें कंधे पे बिठाए बिठाए चलो। कह रहे फलानी गोपी के यहाँ चलेंगे। कह रहे ठीक है प्रभु चलते हैं। चले महाराज, गोपी के घर पहुंचे, प्रवेश करा अंदर। कुंभन दास जी शीका देखा तो बहुत ऊंचा टंगा हुआ था। तो भगवान ने कही घोड़ा बन जा। तो कुंभन दास जी ने कहा प्रभु इतना ऊंचाई? कह रहे अरे वो मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू घोड़ा बन। और महाराज ऊपर चढ़े और कहा कि जब मैं कहूं तब खड़े हो जाना, ऐसे कंधे पे मैं खड़ा रहूंगा और तुम ऊपर। और महाराज खड़े, और भगवान छीके तक थोड़ा सा उनकी पहुंच गई। भगवान ने क्या किया, माखन निकालना शुरू किया। अब कुंभन दास जी देख रहे हैं माखन प्रभु पा रहे हैं अकेले अकेले। कुंभन दास जी ने कहा प्रभु 1-2 छींटा हमें भी दे दो। कह रहे यार। अब भगवान ने क्या, अब एक हाथ से तो महाराज वो छीका पकड़ रखा है, एक हाथ से निकाल रहे, तो निकालें और कुंभन दास जी पहले तो खुद लें और थोड़ा सा हाथ चटा दें, ले कुंभना, और महाराज माखन खाएं। अब थोड़ी देर में कुंभन दास जी क्या देखते हैं, जो लाल जी ने काछनी पहन रखी है वो ढीली हो रही है, और ढीली होके थोड़ी थोड़ी नीचे खिसक रही है। और जैसे ही नीचे खिसक रही है तो कुंभन दास जी को टेंशन हो गई एकदम से, प्रभु काछनी। कह रहे क्या? कह रहे नीचे खिसक रही है प्रभु धीरे धीरे। कह रहे टेंशन मत ले। और महाराज भगवान ने वहीं पर 2 हाथ और निकाले, और 2 हाथ से काछनी पकड़ी, और 2 हाथ से एक से मटकी और एक से मक्खन निकाल रहे खा रहे हैं। चतुर्भुज दास जी ने जैसे ही ऊपर देखा छवि को, कह रहे अरे वाह प्रभु हैं क्या? कुंभन दास जी, कुंभन दास जी ने देखा भैया भगवान चतुर्भुज रूप में। और जैसे ही भगवान को देखा कि चतुर्भुज रूप में, इसी समय उनकी धर्म पत्नी के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम उन्होंने रखा चतुर्भुज दास। आयो चतुर्भुज को दास, इसलिए इन्होंने ही गाया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जा। कहा जाता है इस पद को कोई 1 साल श्रद्धा पूर्वक सायकाल में श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक करें। भैया इस कोने पे किसी की गाड़ी खड़ी है सफेद कलर की, जिसकी हो नंबर पता कर, थोड़ा सा हरी बोल, थोड़ा सा गाड़ी नारायणपुर एक बार करवा देना आप। तो आयो चतुर्भुज को दास, भैया ऐसे चतुर्भुज दास जी प्रकट हुए। ऐसा विरह भाव रहता था उनका, इतना सुंदर भाव। कोई 1 साल इस पद को कर ले तो उसे अनुभूति अवश्य होती है,
ऐसा चतुर्भुज दास जी ने भगवान से वरदान मांगा था 1 साल तक भावपूर्वक, ये नहीं गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहे न जाए कृष्ण को नैना तपे तुम पंख चिते गाय, ऐसे नहीं, भावपूर्वक। हमारे देवेश प्रभु ने किया है 1 साल तक, हैं? क्या कह रहे हैं? गोपेश प्रभु जी ने किया है, गोपेश प्रभु ने किया है क्या? देवेश प्रभु ने भी किया है। ये भैया ये घर पे रह कर भी बहुत साधन कर लेते हैं, छुपे हुए भक्त हैं सारे के सारे। गोपेश प्रभु हो गए भैया, माधव का इतना प्यार है इन तीनों भाइयों पे, मैं बता नहीं सकता, इसीलिए इन्हें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ। कल देवेश प्रभु कह रहे आप प्यार कम करते हो, ताना ज्यादा मारते हो। मैंने कहा बेटा जिससे नाता होता है उसी पे ताना पड़ता है, जिससे नाता होता है उसी पे ताना पड़ता है, नहीं तो हर किसी को कौन पूछता है। यहाँ पर रोड पे जाते हो किसी व्यक्ति को कुछ कह सकता हूँ मैं? उल्टा ही मेरे 2-4 थप्पड़ रख के चला जाएगा, तू कौन है भजन में लगाने वाला मुझे? अपनों को ही कहा जाता है और कहता रहूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी, भीष्म प्रतिज्ञा। भैया देखो, प्राची दीदी ने कहा था सखाओं में मैं पहले नंबर पर गोपेश को गिनती हैं। सोचो कितनी विलक्षण बात है। पर मुझे इन सखा को रोज देखना है। अच्छा मैं इनसे कहता हूँ कई बार, 3 साल में आए हो आज प्रभु जी आप? कह रहे अंगद जी मैं रोज आता हूँ, और आप कहते हो 3 साल में आया हूँ। ये हमारा प्रेम कलह चलती रहती है। तो आयो चतुर्भुज को दास कि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जार। तो भैया ऐसी स्थिति हो जाती है। ये कुंभन दास जी महाराज जब चतुर्भुज दास जी आए तो महाराज 10 दिन में, 10 दिन की बात है शायद ये, उनका पहले आते ब्रह्म संबंध हुआ और फिर 10 दिन के बाद तो लीलाएं सुनानी शुरू कर दी थी चतुर्भुज दास जी ने। 10 दिन में अपने उनके घर पर एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें नित्य निभृत निकुंज की लीलाएं सुनाते थे चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी महाराज को। 10 दिन का बालक क्या होता है? सोचो महाराज, ऐसी उच्च स्थिति के थे। भगवान से अथाह प्रेम महाराज, और अपने गुरुजन से प्रेम महाराज, विलक्षण प्रेम। वैराग्य की तो अद्भुत रहनी थी, अद्भुत वैराग्य था। राजा मान सिंह जी आए थे उनसे मिलने, तो प्रभु उनकी गोद में बैठे थे। तो प्रभु ने कहा मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतने में किसी ने कहा कि राजा मान सिंह जी आपसे मिलने आए हैं। तो जैसे राजा मान सिंह जी आए तो क्या कह रहे हैं? जाने का कह तो, जाने का कह तो, जाने का कह तो। मान सिंह जी देखते रह गए, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं, जबकि वो सोच रहे थे कि प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर इस राजा के आने से विक्षेप हो गया प्रभु से वार्तालाप में। जाने क्या कह तो, जाने क्या कह तो, ऐसी विलक्षण स्थिति थी। तो भगवान ने उस गोपी के यहाँ से माखन चुराया, क्योंकि उसका भाव था भगवान मेरे यहाँ चोरी करने आए। कुंभन दास जी महाराज को पुत्र प्राप्त हुआ। किस लिए चाहिए था पुत्र? ब्रह्म संबंध प्राप्त है, भगवान का सख्य प्राप्त है, नित्य भगवान दर्शन देने आते हैं। खेत में बैठ करके गन्ना चूस रहे थे कुंभन दास जी के साथ ठाकुर जी, और महाराज राजभोग का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं फटाफट। कुंभन दास जी ने कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? करे नहीं जान दे मुझे। चले गए महाराज। वापस आए जब ठाकुर जी राजभोग से, तो कुंभन दास जी मुंह फेर के बैठे हुए, मुंह फुला रखा, एकदम सूजा हुआ मुंह एकदम। भगवान ने कही मुंह क्यों सुजा रखा है कुंभना? कह रहे बताओ ये कोई बात होती है? हम यहाँ बैठे हैं, आप हमें छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, कुंभन दास जी चले गए थे, उल्टा बोल दिया मैंने। भगवान वहीं थे, कुंभन दास जी छोड़ के चले गए थे। श्रीनाथ जी का राजभोग था, सेवा देने के लिए गए थे।
अपने वाले नहीं थे, अपने वाले 2:30 बजे आते। तो कुंभन दास जी गए, फटाफट समय हुआ और भगवान वो मुंह सुजाए बैठे खेत में। कुंभन दास जी आए, भगवान ने कहा ये कोई बात होती है, हम यहाँ बैठे हैं और तुम हमें छोड़ करके चले गए, ये कोई बात होती है? कुंभन दास जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, हमारे बुलाए हुए थे, आए थे यहाँ? कह रहे नहीं। कह रहे हमारे से पूछ कर जाओगे? कह रहे नहीं। कह रहे वो जो ठाकुर है ना, हमारे गुरुजी के पधराए हुए हैं, ठीक है ना, वो हमारे नित्य साथ संगी हैं। और ऐसी बात प्रभु ने सुनी। प्रभु ने कहा तुम्हारी मेरे श्री विग्रह में साक्षात बुद्धि है, यही मारे कुंभना मैं तोते बहुत अधिक प्रेम करूं, यही मारे। तो ऐसा कुंभन दास जी का प्रेम था, केवल सत्संग की लालसा से उन्हें एक पुत्र चाहिए था, चतुर्भुज दास, जो उन्हें सत्संग दे। भगवान प्राप्त है, ब्रह्म संबंध हो रखा है, भगवत प्राप्ति निश्चित है। भगवत प्राप्ति क्या, रोज दर्शन हो रहे हैं भगवान के, फिर भी क्या चाहिए? सत्संग की लालसा है कि कोई प्रभु के गुणगान सुना दे मुझे, कोई प्रभु के गुणगान सुना दे। तो भैया ऐसी प्रभु के चरित्रों में, कथा प्रसंगों में आसक्ति होनी चाहिए। पूज्य श्री राधा बाबा के पास एक बहन आई जिनका नाम था कुमुद। इनको कहा बाबा ने विरहिणी बहन कुमुद। एक पंजाबी बहन का वृत्तांत सुनकर पूज्य राधा बाबा बड़े प्रसन्न हुए, एक बार द्रवित हुए। इस बहन का नाम था कुमुद। इसका जन्म पंजाब के मुल्तान शहर में हुआ था। जब इसके माता पिता मुल्तान में रहते थे, तब तो पंजाब का दौरा करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी कोठी पर ठहरे थे। जब कुमुद की आयु छोटी थी, तभी वह अपने माता पिता के साथ बंबई आ गई थी। जब वह 7 वर्ष की थी, तभी इसके पिताजी का देहांत हो गया था। इसके एक भाई था जो इससे 2 साल बड़ा था। अच्छा, भाई की धार्मिक पुस्तकों में बड़ी रुचि थी। वह प्रायः गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को तथा धार्मिक पत्रिका कल्याण के अंकों को बड़े चाव से पढ़ा करता था। उन्हीं पुस्तकों को तथा कल्याण पत्रिका को कुमुद भी बड़े चाव से पढ़ा करती थी। जब कुमुद की आयु लगभग 15 वर्ष की थी, तब वृंदावन से श्री हर गोविंद जी की रास मंडली बंबई गई हुई थी। उस रास लीला को देखने के लिए दोनों भाई बहन जाया करते थे। उस रास लीला का कुमुद के कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में उसका मन बहने लगा। यह भावधारा और भी तेज हो गई अपने भाई के वियोग से। क्यों? एक दिन समुद्र स्नान करते हुए उनका भाई डूब गया समुद्र में। भाई के वियोग ने कुमुद के अंतर में संसार के प्रति आत्यांतिक विरक्ति भर दी। घोर उदासी और प्रबल निराशा की स्थिति में उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। उसे कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। संसार की असारता को देखकर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के श्री चरणों पर सर्व समर्पित कर देने की लालसा उसके मन में जाग उठी। बड़ा मुश्किल होता है जब कोई संसार में कोई घटना घटे और उसके बाद अपने चित्त को भगवान की तरफ मोड़ देना। हमने कितने लोगों को मरते हुए देखा, कितनी बार शमशान घाट गए, फिर उसके बाद ढाक के 3 पात। लेकिन महापुरुष जन एक बार की घटना से सीख ले लेते हैं, एक बार की घटना से, कि ये संसार असार है, यहाँ से जाना है। तो इसी बात को सोचकर कुमुद के मन में ये बात आ गई कि अब अपना जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर देना है। केवल श्री कृष्ण का व्रत, कि केवल मुझे अब श्री कृष्ण चाहिए, श्री कृष्ण का चिंतन करना है। आइए रघुनंदन प्रभु, मैं बहन कुमुद का चरित्र सुना रहा था। अब इन बहन कुमुद के मन में ये बात आ गई कि भाई जाने के बाद वैराग्य बढ़ गया जीवन में, और मन में आया कि अब ये जीवन समर्पित कर देना श्री कृष्ण को।
महावियोगिनी प्रेम योगिनी मतवाली मीरा के भावों के अनुसार बस एक ही बात कुमुद के मन में रहती थी कि मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस समय बहन कुमुद की आयु लगभग 19 वर्ष की थी। इन दिनों कुमुद के मन में केवल एक ही पुकार रहती थी कि कब मैं वृंदावन पहुंचूंगी, कब मैं वृंदावन पहुंचूंगी। कि किते दिन बिन वृंदावन खोए, यों ही वृथा गए दिन अवलों, राजस संग समोए बिन वृंदावन। तो बार बार मन में आती वृंदावन चले। एक दिन कुमुद ने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझे वृंदावन ले चल, तू मुझे वृंदावन ले चल। माँ के सामने अनेक सांसारिक विवशताएं थी। जब माँ ने अपनी कुछ पारिवारिक उलझनों तथा कुछ जागतिक रुकावटों का बयान किया तो कुमुद ने अति खिन्न मन से अपनी माँ से कहा, माँ क्या तू यही चाहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं? क्या मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं? विवश होकर माँ कुमुद को लेकर वृंदावन आई। वृंदावन आकर माँ बेटी पहले एक धर्मशाला में ठहरी, फिर एक पंजाबी सदगृहस्थ के घर में कमरा लेकर किराए पर रहने लग गई। किसी कारण से माँ को वापस बंबई जाना पड़ा तो माँ कुमुद की संभाल का भार उन सदगृहस्थ पंजाबी पर छोड़कर चली गई, वापस चली गई। अच्छा देखो भैया, कल को ये ना सोचें कि ज़बरदस्ती अपने घर वालों को धमकी देकर कि क्या मैं अपने प्राण छोड़ दूं, वृंदावन चलो। पहले ऐसी लालसा पैदा करो हृदय में, उसके बाद बात करना। अगर मन में ऐसी चाह पैदा हो जाएगी तो व्यवस्था हो जाएगी जाने की। जबरदस्ती नहीं खींचा जाता, पहले मन के अंदर वृंदावन प्रकट होता है, फिर उसके बाद ये चाहना होती है कि मैं वृंदावन धाम जाकर के भजन करूं। नहीं तो ऐसे ही अध कचरे मन से वृंदावन जाएंगे तो वापस लौट कर आएंगे, वहाँ पर अपराध देख कर आएंगे। पंडा 50 मांग रहा था, 200 मांग रहा था, 250 मांग रहा था, नाव वाले ने इतने मांग लिए। ये कोई बात होती है? फलाना बंदर मेरा चश्मा छीन के ले गया, मोबाइल चला गया, मेरी चप्पल चोरी हो गई। ठीक है, सही भैया। पंडे तो इसलिए मांगते हैं भैया, उन्हीं पंडों के घर से सिद्ध संतों की भिक्षा जाती है, उन्हीं पंडों के घर से सिद्ध संतों की भिक्षा जाती है भैया। और बंदर इसलिए चुराते हैं, तुम्हारा मन मोबाइल में बहुत है इसलिए मोबाइल छीन लेते हैं। चश्मा इसलिए उतार देते हैं, इन नेत्रों से बहुत उल जलूल देखा है इसलिए भैया नेत्र ढंग के कर ले। आंखों से संसार का चश्मा उतार कर प्रभु को एक बार जी भर के देख ले। कह रहे प्रभु दिख नहीं रहे हैं बिना चश्मे के। अरे प्रभु को तो तुम दिख रहे हो, ऑपरेशन तो प्रभु को करना है आंखों का, वो कर लेंगे अपने आप। तो बहन कुमुद के मन में वृंदावन की आई। वृंदावन पहुंची, कमरा किराए पर लेकर माँ बेटी रहने लगे। और महाराज किसी कार्य से माँ को वापस जाना पड़ा तो उन्होंने जिस के यहाँ कमरा लिया था किराए पे, पंजाबी सज्जन थे वो, और उनके भरोसे छोड़कर माँ चली गई। उधर माँ तो बंबई गई और इधर श्री कृष्ण विरह से व्यथिता भक्तिमती कुमुद की दशा कुछ और ही थी। व्यथा के अतिरेक में कुमुद क्या क्या करती थी यह तो कुमुद ही जाने, पर उसके परिचितों ने इतना अवश्य देखा। भैया ध्यान से सुनना एक बार, बिल्कुल बड़ी सुंदर, ये छोटे छोटे चरित्र, छोटे छोटे परिकर हैं, पर इतना आसक्ति दे जाते हैं श्री कृष्ण के भीतर, मन बाग बाग रहता है। अब कुमुद क्या करती थी, रोज शाम को एक बड़ी मटकी लेकर यमुना स्नान के लिए जाती थी। स्नान करने के बाद मटकी को यमुना जल से भरकर अपने सिर पर रख लेती और घर की ओर वापस आते समय रास्ते भर यही कहती, क्या नंदलाल तुम मेरी मटकी नहीं फोड़ोगे? क्या नंदलाल तुम मेरी मटकी नहीं फोड़ोगे? किसी को सुनाने के लिए नहीं कहती थी। प्रबल भावों का वेग जब सीमा का अतिक्रमण करने लगता है, प्रबल भावों का वेग जब सीमा का अतिक्रमण करने लगता है, तब वह गाने लगती थी,
जन्म जन्म के बिछड़े साथी साथ निभाओ, जीवन के अंधियारे पथ पर दीप जलाओ, जैसे तैसे भूले भटके ही आ जाओ, अंत समय है मुझे अब मत तरसाओ, मुझे अब मत तरसाओ। उसको भोजन करने की फुर्सत भला कहाँ, कच्चे आटे को पानी में भिगोकर वह पी लेती थी, कच्चे आटे को पानी में भिगोकर वह पी लेती थी। एक बार उस कमरे में रहते समय कुमुद बहुत बीमार हो गई, तो एक दूसरी संत सेवी श्रद्धालु बहन उसका उपचार करने के लिए उसे अपने घर पर ले आई। इन दिनों कल्याण पत्रिका में पूज्य राधा बाबा द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीला चिंतन क्रमशः कल्याण पत्रिका में छपता था। कल्याण पत्रिका में वह श्री कृष्ण लीला चिंतन को पढ़ते पढ़ते अघाती नहीं थी, रोज पढ़ती थी कुमुद। इसके वाचन से उसकी भक्ति भावना अत्यंत उद्दीप्त हो उठती थी। इसके अतिरिक्त बाबूजी के पत्रों को पढ़ने में उसकी बड़ी रुचि थी। भाई जी के जो पत्र छपते थे ना, उनके उत्तर छपते थे। काम के पत्र शीर्षक स्तंभ के अंतर्गत बाबूजी के पत्र कल्याण पत्रिका में छपा करते थे। इससे उसको बड़ा सहारा मिलता था। यह श्री कृष्ण लीला चिंतन और ये पत्र कुमुद के प्राणों की निधि थे। दिन के समय कुमुद लाल शाही से कॉपी में राधा राधा लिखा करती थी दिन भर। संध्या के समय वह लहंगा पहनकर अपने ठाकुर जी के सामने नाचा करती थी। वह नाच नाच करके अपने ठाकुर को रिझाया करती थी। उसका कंठ बड़ा मधुर और ललित था। वह पदों का गान गा गा करके अपने ठाकुर को सुनाया करती, केवल अपने ठाकुर को। उसके जीवन का सारा माधुर्य और सारा लालित्य अब एकमात्र जीवन धन प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के लिए था। अन्य अवसर पर वह कभी गीत गाती नहीं थी। मनोहार करने पर भी मौन रहती थी अधिकतर। उसका व्रत था कि यदि सुनाना है तो केवल अपने ठाकुर को ही। अब वह भाव भरे मन से अपने ठाकुर जी को पद सुनाया करती थी। उसके निकटवर्ती जन भी छिप छिप करके उसके पदों को सुना करते थे। उसका सबसे प्रिय पद था, देखो भाई ये मैं पढ़ के नहीं आया था, कितनी विलक्षण घटना है कि पद आ गया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाए। बंक चिते मुस्काए के लाल सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन ज्यों पल छिन कल्प विहाय। श्री चतुर्भुज दास जी की रचित इस पद में 26 पंक्तियां हैं और इस एक पद को वह 3-4 घंटे में पूरा कर पाती थी। एक पद को 3-4 घंटे में पूरा करती थी। कितने भाव से गाती होंगी महाराज, कितने भाव से वो गाती होंगी। कई बार मकान की छत पर खड़ी होकर वह पगली कुमुद निर्लज्ज होकर पुकारने लगती थी, प्रियतम तुम कब आओगे, प्रियतम तुम कब आओगे। इस पागल पुकार की कोई सीमा तो थी नहीं। मतवाली मीरा के समान उसकी एक ही अकुलाहट थी, एक ही चटपटाहट थी, एक ही अनुरोध था, एक ही अभिलाषा थी, प्यारे दर्शन दीजो आए, अब तुम बिन रयो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखो देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फेरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। प्रियतम बोलो कब आओगे, कब वीणा की झंकारों पर वन अमर गीत छा जाओगे। यह एक ऐसी आग है जो बुझाए बुझती नहीं है, जो बुझाए बुझती नहीं है। एक ऐसा रोग है जो मिटाए मिटता नहीं है, और उस रोगी को कितना ही समझाओ वह समझाए समझता नहीं है। उस विरहिणी कुमुद की बस एक ही आह थी और एक ही आवाज थी। बड़ा सुंदर गाती थी कि कब होगा हमसे प्यार सखी। बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनना। कब होगा हमसे प्यार सखी, मेरी वीणा है मूक पड़ी, सोए हैं इसके तार सखी। पर कभी झनक ही उठती है, ले बजने का अधिकार सखी।
मेरी इस नीरव वीणा की है यही मूक झनकार सखी। कब होगा हमसे प्यार सखी, क्या शांत कभी होगी मेरी दुख दर्द भरी हुंकार सखी। क्या शीतल फिर हो पाएंगे मेरे मन के अंगार सखी। क्या लुप्त शून्य में ही होंगे आकुल उर के उद्गार सखी। सच बताओ सजनी, कब होगा हमसे प्यार सखी। आ दीन दशा देखो मेरी, वह प्रीतम प्राणाधार सखी। आज स्वयं आप वह कर जाए इस पीड़ा का उपचार सखी। दुखिया प्राणों का संबल वह है जीवन का श्रृंगार सखी। सच बताओ कब होगा हमसे प्यार सखी। रोना ही बहन कुमुद का जीवन था, बिकल अश्रुधारा ही उसकी सहेली थी, और श्री कृष्ण लीला चिंतन का सदा वाचन ही उसके लिए सांत्वना का स्रोत था। इन्हीं आंसुओं से भीगे भीगे उसके दिन कट रहे थे। एक दिन उसकी माँ बंबई से आई, उसे बंबई लिवा जाने के लिए। लड़की सयानी हो गई है, अतः इसका विवाह कर देना उचित है। माँ ने उसके मन में ये कामना थी उनकी माँ के, इसका विवाह कर देना चाहिए। और भैया माँ के अनुशासन के अंतर्गत उन्हें बंबई जाना पड़ा। कुमुद को वापस बंबई जाना पड़ा। बंबई जाने से पहले कुमुद ने उस संत सेवी श्रद्धालु बहन से कहा, जिस तरह तुमने मेरी इतनी संभाल की, वैसे ही तुम मेरा एक काम और कर देना। कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपने वाला यह श्री कृष्ण लीला चिंतन जब कभी भी भविष्य में पुस्तक के रूप में छपे तो ये मुझे भेज देना। पुस्तक के रूप में छपे तो ये मुझे भेज देना। ऐसा कहकर वह चली गई। कुमुद ने जाते जाते समय इस अनुरोध को कई बार कहा। एक दो बार ने कम से कम 20-25 बार इस बात को कहा उनसे कि श्री कृष्ण लीला चिंतन को मेरे पास जब भी यह पुस्तक के रूप में बन जाए तो मेरे पास भेज देना। कुमुद ने जाते जाते इस अनुरोध को कई बार कहा। और भैया बंबई पहुंचने पर कुमुद की चाह के विरुद्ध उनकी मां ने उनका विवाह कर दिया। जिस नए घर में कुमुद ने बहू के रूप में प्रवेश किया, वहां के वातावरण सर्वथा अनुकूल नहीं था। उस प्रतिकूल वातावरण में उसका दम घुटने लगा। और क्या ही दुर्भाग्य की बात है, उस विकट प्रतिकूलता की भीषण ज्वाला में एक दिन अति विकल कुमुद का जीवन समाप्त हो गया। विवाह के बाद वह ससुराल में अधिक दिन नहीं जी सकी। थोड़े दिन में ही वह संसार से विदा हो गई। इस दारुण शोक समाचार को सुनकर कुमुद की मां ने तो चीख मारकर रो पड़ी। मां के मन में बड़ी कसक थी, मैं उसको वृंदावन से वापस क्यों लाई। कुमुद के निधन के बाद उसकी मां पागल की भांति उस श्रद्धालु बहन के पास वृंदावन आई और रो रो करके कहने लगी, कुमुद गई, कुमुद चली गई, कुमुद सदा के लिए संसार से चली गई। वह श्रद्धालु बहन तो सुनकर अवाक रह गई। कुमुद के दिव्य भविष्य के बारे में वह जाने क्या क्या सोचती थी। बहन कुमुद के विदा होते ही कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक के रूप में आया। पूज्य बाबा का जो पूरा लीला चिंतन था पुस्तक के रूप में आया। जब पुस्तक छपकर तैयार हुआ तो वह श्रद्धालु बहन उस ग्रंथ को पढ़कर सुनाती और कुमुद की दिवंगत आत्मा से कहती, तू जहां भी है कुमुद इसे सुन ले, तू जहां भी है इसे सुन ले। उस श्रद्धालु संत सेवी बहन से वृंदावन में मैंने जब बहन कुमुद का यह वर्णन सुना तो मेरा तन मन सिहर उठा। मैं अपने भावों का संवरण नहीं कर पाया और यह व्रत मैंने पूज्य राधा बाबा को पूरी कुमुद की ये जीवनी सुनाई। जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उन्होंने कहा, श्री राधे श्याम बंका जी। बहन कुमुद के संक्षिप्त परिचय को सुनने के बाद बाबा के नेत्र कई बार सजल हुए, वे कई बार पुलकित हुए। बाबा का मन रह रह करके द्रवित हो रहा था। कुमुद की भक्ति भावना को देखकर बाबा का मन आह्लादित हो रहा था, पर असमय में ही उसके चले जाने से बाबा के मन में खिन्नता भी थी। बाबा के मन अंतर में हर्ष और विषाद दोनों ही हो रहे थे। इस सारे व्रत को सुनकर बहन कुमुद के बारे में बाबा कहने लगे, निश्चित ही वह भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई होगी। अब प्रश्न है उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे की जाए।
श्री कृष्ण लीला चिंतन को उस वहां पर कैसे पहुंचाया जाए, कुमुद तक कैसे पहुंचाया जाए, अब उसको पुस्तक कैसे दी जाए। मैं बाबा के भावों को अपनी मूर्खता के कारण समझ नहीं पाया और एक अनाड़ी की भांति बाबा से बोला, अब वह चली गई, उसे भला कैसे पुस्तक दोगे बाबा। फिर बाबा ने कहा, उसके निमित्त मैं किसी को दे दूं तो कैसी बात रहेगी, उसके निमित्त मैं किसी को दे दूं तो कैसी बात रहेगी। मैंने तुरंत इसका अनुमोदन किया और तभी निश्चित हो गया कि 15 मई को अक्षय तीज के दिन, इसी अक्षय तीज के दिन श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति विमला बहन को दी जाएगी। बहन विमला कोई बड़ी भक्त हृदया थी। अक्षय तीज की प्रातःकाल की बात है, परिक्रमा होने में भी कुछ विलंब था। बाबा ने भगत जी से कहा, श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रति मंगवाई। संयोग की बात है, यह वही प्रति थी जो बाबा के उपयोग में आया करती थी। बाबा ने बहन विमला को बुलवाया। बहन विमला को तनिक भी जानकारी नहीं थी कि बाबा मुझे क्या देंगे। बाबा ने वह प्रति अपने हाथ में लेकर कुमुद का अत्यधिक संक्षिप्त परिचय दिया। एक बहन थी, उसका मन श्री कृष्ण भक्ति से पूर्ण था। उसकी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक के रूप में छप जाए तो उस पुस्तक को प्राप्त करूं। पहले वह कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपा करता था। इसके पुस्तकाकार छपने के बहुत पहले ही वह बहन कुमुद इस भूतल से विदा हो गई। अब यह पुस्तक मैं उसके निमित्त से तुम्हें दे रहा हूं विमला। बहन विमला ने अपना आंचल फैला दिया। अपने हाथ से बाबा ने उसके आंचल में दिया। देते समय बाबा बड़े विभोर हो रहे थे। बाबा ने विभोर स्वर में कहा, इस पुस्तक से तेरा अशेष मंगल होगा बेटी, और तेरे माध्यम से उस बहन कुमुद का भी अशेष मंगल होगा। बाबा के नेत्र भरी ही थे। बहन विमला की आंखें भी भरी हुई थीं। उस पुस्तक को अपने आंचल में संभालते समेटते हुए बहन विमला ने याचना की, बाबा आप आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो जाए। ऐसा कहते ही बहन विमला अत्यधिक विवल हो रही थी। जिसके निमित्त ग्रंथ दिया जा रहा था उसके कारण बाबा विभोर थे। निर्मल हृदय विमला की निश्चल विवलता ने बाबा के भावों को और भी उद्वेलित कर दिया। बाबा ने प्रसन्न वाणी में कहा, तेरी प्रीति श्री कृष्ण में अवश्य होगी, तेरी प्रीति श्री कृष्ण में अवश्य होगी। बेटी, मुझको तुझ पर गर्व है। तुम्हारा हृदय जैसा सुंदर है और तुम्हारा जीवन जैसा सात्विक है, वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है, वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है। जिस समय बाबा ने पुस्तक प्रदान करी उस समय सारा वातावरण इतना गंभीर था, संवेदनशील था। मैं तो वहीं था, खड़े खड़े सब देख रहा था। देखते ही देखते वातावरण का रंग ढंग कुछ बदल गया। उस भाव भीने वातावरण में बहन विमला ने भूमि पर माथा टेककर बाबा को प्रणाम किया। मन ही मन बहन विमला के भाग्य की सराहना की कि इस अक्षय तीज के दिन बाबा ने अपने ऐसा अमोघ आशीर्वाद दिया तथा अक्षय तीज के दिन बाबा के हाथों से श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक मिली। यही सम पुण्य पुंज को नाही, ऐसे इसके समान कोई पुण्य नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।